हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। लेकिन आज की जो वैकेंसी है वो इंटरनेशनल वैकेंसी है। और इंटरनेशनल वैकेंसी न केवल बीटेक वालों के लिए बल्कि सर्वेयर के लिए, माइनिंग मेट वालों के लिए, माइन फॉरमैन वालों के लिए और इवन कोल के लिए भी आपका यूजफुल है। साथ ही साथ ब्लास्टर के लिए भी आपका वैकेंसी निकला हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ कंपनी का जो नाम है वो है बैरिक गोल्ड। तो आपको सबसे पहले गूगल करना है बैरिक गोल्ड। ठीक है, ये बेसिकली एक इंटरनेशनल कंपनी है और ये अलग अलग कंट्रीज में माइनिंग करती है। यूनाइटेड स्टेट में करती है, यूएस वगैरह में करती है। तो जनरली ये गोल्ड का माइनिंग करती है। जो बैरिक गोल्ड है इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये गोल्ड का माइनिंग करती है। बाकी डिटेल में आप चाहें तो इसके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अलग अलग साउदर्न कंपनी में ये माइनिंग करती है, वेस्टर्न कंपनी में माइनिंग करती है। तो इसमें जो वैकेंसी निकला हुआ है वो आप कैसे सर्च करेंगे? तो बैरिक गोल्ड में आपको कैरियर टैब मिलेगा। इस कैरियर टैब में क्लिक करके आप डायरेक्टली कैरियर ऑप्शन पे जाएंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है नीचे। ठीक है, एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल या जॉब अपॉर्चुनिटीज में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जॉब्स जो भी होंगे वो ओपन हो जाएगी। जॉब ओपन होने के बाद कुछ इस टाइप का दिखेगा। यहाँ पे फिल्टर करने का ऑप्शन है। आप चाहें तो यहाँ पे नियर लोकेशन में क्लिक करके लोकेशन चूज कर सकते हैं, कंट्री चूज कर सकते हैं, स्किल चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने माइनिंग सेट करके रखा है, तो माइनिंग का टोटल 19 जॉब्स ओपनिंग दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले ओपन पिट का ब्लास्ट टेक्नीशियन है। ब्लास्ट टेक्नीशियन का मतलब ब्लास्टर की बात यहाँ पे हो रही है। तो ब्लास्टर का वैकेंसी आप इसमें क्लिक करके चाहें तो देखने के लिए तो आप डिटेल में देख सकते हैं कि क्या क्या इनको चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका जो इंडिया का लाइसेंस होगा, है ना, इंडिया का लाइसेंस लाइसेंस होगा वो बेसिकली अलग टाइप का होगा, यहाँ पे अलग टाइप का होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे का इक्विवेलेंट होगा। जैसे ब्लास्टर सर्टिफिकेट अगर मैं बात करूं तो भारत में ब्लास्टर सर्टिफिकेट कहा जाता है। और यहाँ पे आपका एक्सप्लोसिव हैंडलिंग और ये सब वाला काम आपका दिया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे सरफेस ब्लास्टिंग एक्सपीरियंस मांगा गया, मतलब ओपन कास्ट का ब्लास्टिंग का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिएगा हैंडलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सप्लोसिव हैंडलिंग का। यहाँ पे वैलिड नवादा ड्राइवर्स का मतलब होता है कि एचएमबी का आपको लाइसेंस चाहिए, एचएमबी का नाम सॉरी एलएमबी का लाइसेंस चाहिए। इसके बाद आपको एक्सप्लोसिव हैंडलिंग का स्पेशल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये और 50 पाउंड रिक्वायर्ड, 50 पाउंड का कैरी करने का आपका एक्सपीरियंस हो, मतलब मान के चलिए 20 किलो के आसपास का बारूद आपको कैरी करने का एक्सपीरियंस हो। बाकी आप इसको देख सकते हैं, पूरा पूरी ब्लास्टर वाला ही है, बस उनका शब्द अलग है। बाकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ओपन कास्ट में आपको काम करना पड़ेगा। ओपन पिट ब्लास्ट सुपरवाइजर, मतलब पिट का मतलब होता है छोटा टाइप का जो माइंस होता है उसमें आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि ओपन पिट माइंस ही चलते हैं जनरली गोल्ड के। तो ब्लास्टर का यहाँ पे निकला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको स्क्रॉल करना है, पहले डिटेल पढ़ लीजिएगा पूरा। उसके बाद यहाँ अप्लाई नाउ में क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से जो बाकी वैकेंसीज है, जैसे कि एक्सपीरियंस अंडरग्राउंड माइनर इसमें लिखा हुआ है, जो कि यूनाइटेड स्टेट का वैकेंसीज है। जो बाहर जाने के लिए जाना चाहते हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेवाडा गोल्ड माइंस में आपका लोकेशन रहने वाला है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में वही है जो आपका एक माइनिंग इंजीनियर का होता है। सेफ एंड सिक्योरिटी, माइनिंग इक्विपमेंट का देखना, ये सब वो सब कुल मिलाकर के अंडरग्राउंड इक्विपमेंट, अंडरग्राउंड माइंस आपका है। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको बोला गया है कि अगर आपका शॉर्ट क्रिट एक्सपीरियंस है, मतलब अगर शॉर्ट फायरिंग का भी काम किया है तो फिर आपको प्रीफर किया जाएगा। बाकी यहाँ पे माइनिंग ऑपरेशन का एक एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहे तो अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, तो आप अगर एक बार लक आजमाना चाहे या ये देखना चाहे कि इंटरनेशनल में कैसा रहता है पूरा सिस्टम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा कार्लिन ईस्ट पॉरलेट्स में अंडरग्राउंड माइनिंग और फ्रंट लाइन सुपरवाइजर, मतलब कुल मिलाकर के माइनिंग सरदार, माइनिंग फॉरमैन के और माइनिंग मेट कह सकते हैं। तो माइनिंग मेट कह सकते हैं इसको। ठीक है, माइनिंग का बेसिकली एक्सपीरियंस वाले इनको सुपरवाइजर का जरूरत है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं पूरा पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह पढ़ सकते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, 6 साल का अंडरग्राउंड माइंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का सुपरवाइजरी कम से कम उसमें होना चाहिए। ठीक है, मतलब 3 साल का सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस, यहाँ वाला जो माइंडमेट का एक्सपीरियंस होता है वो भी यहाँ पे काउंट हो जाएगा। ओके, बाकी आप डिटेल में चाहें तो पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो बाकी का चीज। ठीक, अंडरग्राउंड हार्ड रॉक माइनिंग का अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये पूरा डिटेल में आप चाहे तो देख सकते हैं। जिनको भी इंटरेस्ट है आप जाके इसमें देख सकते हैं। फिर जियो टेक्निकल इंजीनियर है तो फिर ऊपर का पोस्ट है। अंडरग्राउंड ऑपरेशन जनरल सुपरवाइजर है, ये आप देख सकते हैं। ओपन पिट ड्रिलर है, ड्रिलर वाले जो काम करना चाहते हैं वो देख सकते हैं। अंडरग्राउंड ट्रेनिंग का भी इसमें वैकेंसी निकलता है। अगर आप ट्रेनिंग भी करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे ट्रेनिंग के तौर पे जा सकते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग के तौर पे आप यहाँ पे घुस सकते हैं अगर आप चाहते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर जा सकते हैं। लेकिन ये बीटेक ट्रेनिंग वाला है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर बोला जाता है, हम लोग बीटेक बोलते हैं। तो अलग अलग टाइप का
मेटलर्जी का भी निकला हुआ है, अंडरग्राउंड माइनर का निकला हुआ है, जनरल माइनिंग वाले हैं ये, ठीक है। सुपरवाइजर का निकला हुआ है, अंडरग्राउंड सर्वेयर का निकला हुआ है, सर्वेयर वाले भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सर्वेयर वाले भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। आप जो भी क्वालिफिकेशन चेक कीजिएगा, आपके अपने हिसाब से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बट कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको इंग्लिश आना चाहिए, आपका इंग्लिश फ्लुएंट होना चाहिए। अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश आता है, प्लस आपको जब भी कभी इंटरनेशनल जॉब्स में जाते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर नॉलेज का, ठीक है। अगर कंप्यूटर का बेसिक आइडिया नहीं है, एमएस एक्सेल का, एमएस ऑफिस का, तो आपको प्रॉब्लम होने वाला है। कुछ अगर सॉफ्टवेयर का आपको नॉलेज है, जैसे ऑटोकैड वगैरह हो गया, Revit वगैरह हो गए, तो फिर आपको यहाँ पे और ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीजों का ध्यान रखें। इसके बाद आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, अपडेट था, अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे रिज्यूम भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका पोस्ट इसमें नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपका पोस्ट दिया हुआ है कोई भी, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, पिट माइन इंजीनियर कैटेगरी 1 में अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना, जो कि कार्लिन लोकेशन आपको पड़ने वाला है यूनाइटेड स्टेट में, तो यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हो, पहले इसको पढ़ लेंगे। बैचलर डिग्री साइंस माइनिंग इंजीनियरिंग में चाहिए, मतलब बीटेक चाहिए आपका माइनिंग में, ठीक है। इसके बाद 1 से 8 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ओपन कास्ट माइंस में। फिर आपका बाकी जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली मैनेजमेंट वाला एबिलिटीज बोला गया है। यहाँ पे अप्लाई नाउ में आप जब क्लिक करेंगे तो पहले आपका ईमेल आईडी मांगेगा। आप कोई भी यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, डालने के बाद जब आप कंटिन्यू करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। डालने के बाद जब आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, तो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके, तो कंटिन्यू करने के बाद आपका यहाँ पे प्रॉपर जो फॉर्म आएगा, जस्ट अ सेकंड, वेरिफिकेशन कोड करके आपको मेल में आएगा। उसको वेरीफाई करने के बाद आगे करेंगे तो एक फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म को आप भरेंगे तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा देख लीजिएगा, एक एक चीज को समझ लीजिएगा पढ़ के, ठीक। उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। छोटा सा अपडेट था, आई होप जिनके लिए भी काम का हो, जो भी इंटरेस्टेड है इंटरनेशनल माइनिंग में जाने के लिए, वो जा सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।